महाराज अभी तक प्रथम द्वार पर नहीं आए। सभी नगरवासी द्वार पर खड़े हुए हैं। मैं राजभवनों में जाकर के महाराज के आने का कारण जानूंगा। गए सुमंत तब राउर माही, देखो भयावन जा तो डराही। जब सेवकों के माध्यम से मैंने जानना चाहा कि महाराज क्या कहाँ हैं, तो ज्ञात हुआ कि महाराज कोप भवन में महारानी कैकेयी को मनाने गए थे और अभी तक नहीं आए। मैं कोप भवन की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा भयानक दृश्य मुझे भयभीत किए दे रहा है। हे महाराज, आपका राजमंत्री सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। महारानी जी, सुमंत का प्रणाम स्वीकार करिएगा। हे महारानी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए महामंत्री जी। जब मैंने महाराज को प्रणाम किया तो महाराज के द्वारा हमारे अभिवादन का जवाब नहीं आया, अपितु और अधिक अश्रुधार बहा रहे हैं। क्या कोई विशेष कारण है? महामंत्री जी, आज महाराज पूरी रात्रि राम राम कह करके पुकारते रहे। तुम जाओ, शीघ्र राम को मेरे पास बुला के लाओ, कर तुम्हारी मजली माने बुलाया। ठीक है। रामो सुमंत्र है आबत देखा, आदर कीनो पिता सम लेखा। ज्येष्ठ राजकुमार जी, आप अविलंब हमारे साथ चलिएगा। आपकी मजली माता जी एवं महाराज आपको याद कर रहे हैं। आए। सचिव समान राव बैठा रे, चरणों परती रामो निहारे। पिताजी प्रणाम स्वीकार करें। पिताजी, माँ प्रणाम स्वीकार करें। माँ, माता आखिर बात क्या है? सारे नगरवासी बधाइयां बजा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। प्रातः काल होते राम युवराज पद को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्वयं राम के घर की स्थिति बड़ी दयनीय है। आखिर बात क्या है? पिताजी, हे पिता पिता, हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेर लिया, या कुछ तबीयत घबराई है? माँ, मैया मैया, कुछ तो बोलो, यह क्यों इतने अकुलाए हैं? क्या कुछ अपराध हुआ हमसे, जो मेरे पिता रिसाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, राम पर कोई अपराध तो नहीं हो गया, राम पर कोई भूल तो नहीं हो गई? माँ, परिणाम स्वरूप मेरे पिताजी मुझसे दूर तो नहीं गए? माँ,
मोरी माता माँ आ मोरी माता मोरी माता आ मोरी माता हुआ क्या पिताजी को हुआ क्या पिताजी को समझ में ना आता मोरी माता मोरी माता मोरी क्या पिताजी को और समझ में ना आता मोरी माता माँ, यदि राम पर कोई अपराध हो गया, राम पर कोई भूल तो नहीं हो गई, और यदि ऐसा नहीं है तो ये राज हमें नहीं चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए ये राज। यदि आज मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो राम के माथे पर एक कलंक का दाग लग जाएगा। तो कोई मुश्किल क्या आई हो कोई मुश्किल क्या आई इनके जीवन में, कैसी बेहोशी छाई है इनके तो इस तन में। आज ये अचेत क्यों पड़े हैं, पहली बार पिताजी की ये दशा देख रहा हूं मां। ओ कोई मुश्किल क्या आई इनके जीवन में, हो कैसी बेहोशी छाई माता इनके तन हुआ क्या पिताजी को हुआ क्या पिताजी को समझ में ना आता मोरी माता मोरी माता मोरी माता मोरी माता कहो मोह मात तात दुख कारण करिए जतन जही होए निवारण, आखिर दुख का कारण क्या। राम, तुम बार बार पूछ रही किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी पर 2 वरदान हमारे ताती रूम में रखे हुए थे राम। समय आने पर मैंने वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज भरत के लिए मांगा है, और राम तुम्हारे लिए भी 1 नहीं 2 नहीं, दूसरे वरदान में बल्कि 14 वर्षों का वनवास मांगा है। यही तुम्हारे पिताजी की बेहोशी का कारण है। सोई सुत बड़भागी जो पितमात बचन अनुरागी। मैं स्वीकार करता हूँ आपके द्वारा जो हमें आज्ञा दी गई, संसार में वही संतान धन है जो माँ बाप के वचनों से अनुराग रखती हो। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, मैं स्वीकार करता हूँ यहाँ का विशाल साम्राज्य मेरे प्राणों से प्यारे छोटे भैया
भरत को दे दिया जाए। विधि सब विधि सन्मुख मोह आजू, जो न जाऊं मन ऐसे काजा, प्रथम गण्य मोह मूल समाजा। और कोई आज्ञा हो तो बताए। अपनी बड़ी माँ से आज्ञा लेकर के सिंह बन जाने की तैयारी। अवश्य। रघुकुल तिलक